नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने कुछ सिलाई से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि जब मशीन अगर टाइट चल रही है, ख़राब हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तो उसके पार्ट्स कैसे खोले जाते हैं वो भी बताया है। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, ये भी मैंने खुद से ही सिला है। तो चलिए चलते हैं कैसे सिलाए। ये वाओ की सनस्क्रीन है फ्रेंड्स, ये जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम इसमें यूवी रेज जो है बचाने की क्षमता है और ये धूप को जो है। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए मैं जो है आज ये सूट है मेरे पास में, इसकी कटिंग करूँगी और इसको सिलूँगी भी, क्योंकि 2-3 दिन की मुझे छुट्टी मिल गई है। तो थोड़ा सा काम को ख़त्म करती हूँ। तो ये है इसका कुर्ता, ये है इसकी सलवार और ये है इसका दुपट्टा। चलिए चलते हैं, कटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आगे और पीछे का कपड़ा दोनों अलग अलग कर लिए और इसमें ये जो फोम निकली थी उसको भी अलग रख लिया। तो पहले जो है मैं आगे का पार्ट जो था वो कटिंग कर रही थी, लेकिन उसमें एम्ब्रॉयडरी थी, इसकी वजह से दिक्कत हुई। तो मैंने 7 इंच सोल्जर लिए इसमें और 7 इंच इसका जो है मैंने जो इसका मुड्डा जिसको कहते हैं ना बाजू के लिए, वो लिया और 15 इंच पर कमर का निशान लगाया और 21 इंच पर नीचे हिप का। तो जितनी भी आपकी कमर हो उसका 4th हिस्सा लेकर के उसमें निशान लगा लेंगे 2 इंच सिलाई के लिए लेकर के। और यहाँ पर हम 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरीके से अपने कुर्ते में माप ले सकते हैं, निशान लगा देंगे। तो ये स्केल की हेल्प से भी लगा सकते हैं और आप ऐसे ही लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस कुर्ते की कटिंग करी है और यहाँ जो बाजू जोड़नी है जहाँ पर, वहाँ पर आधा इंच लेकर के आगे के पार्ट को हम थोड़ा सा और कटिंग कर देंगे। और इस पीछे के पार्ट को कट करके मैंने आगे का पार्ट जो था उसके ऊपर इसको रख लिया और ये हल्की सी गोलाई देते हुए गले की कटिंग भी कर दी पीछे के हिस्से में। और ये रख रहे थे तो बीच में सेंटर नहीं आ रहा था, इसमें जो बटन लगे हुए हैं उसकी वजह से। तो इस तरीके से खोल करके रख दिया और उसकी कटिंग कर ली। और बाजू के लिए जो साइड में से जो कपड़ा निकलता है उसी में से मैंने 7 इंच लिया और 1.5 इंच आगे फोल्ड करने के लिए। और जितनी भी आपकी बाजू की चौड़ाई है उसको लेते हुए यहाँ 3 इंच छोड़ करके मार्क लगा दिया। और मेरी 12 इंच थी तो मैंने उसको 12 इंच के हिसाब से निशान लगाया और ये हिस्सा हमने यहाँ पे निशान लगा दिया कट करने के लिए। और जो पहले निशान लगा हुआ है वहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ते की बाजू की कटिंग। और जब ये कटिंग हो जाएगी उसके बाद में हम इसे खोल लेंगे और आधा इंच और अंदर की साइड लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे, जो कि ये हमारे आगे के पार्ट में जुड़ेगा। आते हैं अब सलवार की कटिंग। तो मैंने सलवार जो है 32 इंच लंबी और 16 इंच मोहरी के हिसाब से लेकर के इस कपड़े को इस तरीके से कट कर लिया। एक पार्ट कट किया, फिर दूसरा भी पार्ट कट कर लिया। तो इस तरीके से सलवार के मोहरी के हिसाब से हमने कपड़ा कट करके रख लिया। और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से मैंने 32 में 10 इंच और ऐड करके 42 इंच पर इसमें निशान लगाया। और यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क लगाया, 1 इंच छोड़ दिया और दूसरी साइड में भी ऐसे ही लगा करके तिरछा इसे कटिंग कर ली। तो ये हो गए हमारी सलवार के 4 पार्ट और जो पहले काटे थे वो इस तरीके से साइड में जुड़ जाएंगे। और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैंने
कमर जितनी भी है मेरी 40 है, तो मैंने उसमें 10 इंच और जोड़ के कट कर लिया। अब आते हैं मशीन पर। तो ये मशीन थोड़ी सी टाइट चल रही थी, तो मैंने इसको जो है ये इस तरीके से यहाँ से खोल करके, ये 2 पेच होते हैं इसमें, उनको इस तरीके से इस वाले पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या है जिसकी वजह से ये मशीन टाइट चल रही है। तो ये इसका एक पेच होता है ये वाला, इसको खोल लिया, इसको भी निकाल दिया, और ये वाला पार्ट है इसको भी निकाल लिया। और फिर हम शटल केस भी निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें जो रुएं होते हैं ना कपड़े के, जब हम नया कपड़ा सिलते हैं तो उसमें रुएं होते हैं जो कि धीरे धीरे करके इसमें जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से मशीन हमारी सिलाई मशीन टाइट चलती है। तो हमें कम से कम महीने में या 2 महीने बाद जब भी सिलाई करें तो उसमें इस तरीके से पहले सफाई करें और उसके बाद में ऑयलिंग करें, और मशीन हमारी बहुत ही बढ़िया चलने लगेगी और बहुत ही हल्की हो जाएगी। ये देखिए ये निकल रहे हैं ना रुएं इसमें से, तो उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और इसमें इसी तरीके से इन पार्ट्स को मैंने फिक्स कर दिया। और अंदर भी मशीन में जो है काफ़ी गंदगी हो जाती है ना, उसको भी समय समय पर हमें साफ़ करते रहना चाहिए। अब मैंने साफ़ करके इसको, और ये इसमें इस तरीके से फिक्स कर दिया। और जब हम इसे लगाएंगे तो हम पहले चला करके देख लेंगे मशीन कि सही फिट हुई है या नहीं। मैंने अंदर की साइड में भी मशीन को अच्छे से क्लीन कर दिया, जिससे कि सारे रुएं जो है निकल गए। ये इस तरीके से मैंने लगाई और फिर चला के देखा। उसके बाद में ये जो 2 पेच थे उनको भी इसी तरीके से पेचकस की हेल्प से हम टाइट कर देंगे, जिससे कि ये हिलेगी नहीं। अब हमारी मशीन कपड़ा सिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो है सलवार का जो ऊपर का पोर्शन जो था, जिसको हम नेफा कहते हैं, वो मैंने 2 इंच का इसमें सिलाई लगा ली और इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर जो है 2 प्लीट्स डाल ली। फ्रेंड्स आगे की जो सिलाई है ना वो तो बहुत ही आसान है, मुझे उसको बताने की आवश्यकता है नहीं। वैसे जो हमने सीधे सीधे पार्ट काटे थे उनको भी सिल लिया, तिरछे वाले एक एक लेकर के, और इस तरीके से प्लीट्स डालते हुए ये मैंने सलवार को रेडी कर लिया। और अब पांचे बनाने की बारी आई। तो ये मैंने बुकरम ली और उससे एक एक आधा इंच दोनों साइड में कपड़ा छोड़ते हुए इस बुकरम को जो है इस पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट भी कर सकते हैं, सिल भी सकते हैं। मैंने सिलाई करी है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हम इस सलवार के जो है पांचे तैयार करेंगे। आपको जो भी डिज़ाइन आती हो वो डिज़ाइन डाल करके आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गई है सलवार मेरी रेडी। बारिश होने लग गई है इस समय, तो थोड़ा सा सिलाई वगैरह करने का मन भी हो जाता है, वरना ये बहुत टाइम से मेरे पास में सूट रखा हुआ था, मैं इसे सिल नहीं पा रही थी गर्मी की वजह से, और कुछ टाइम भी नहीं मिलता है। अब आएंगे कुर्ते को। तो कुर्ता ग्रीन कलर का है, तो मैंने उसमें ये धागा भर लिया और इसमें नीचे मशीन में लगा दिया। फ्रेंड्स अगर हम कोई भी कपड़ा अगर हम घर में सिल रहे हैं तो उससे क्या होगा, पैसे की बचत तो है ही, साथ में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना कि हमने खुद से सिल करके उस चीज़ को पहना है या खुद तैयार की है, तो उसका तो कुछ आनंद ही अलग होता है। तो ये मैंने जो है कुर्ते में सलवार वाली जो है कपड़े की पाइपिंग लगा दी, और ये पीछे की साइड है कुर्ते की, तो उसमें बुकरम लगा करके मैंने गला कट कर लिया और इस तरीके से इसको सिल दिया।
तो चूँकि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था तो मैंने एक अस्तर का कपड़ा रखा था ग्रीन, वो मैंने इसके बुकरम में लगाया। और ये देखिए ये हो गया पीछे का गला तैयार। अब आगे के गले की बारी। तो इसमें भी जो है मैंने बुकरम लगा करके कपड़ा तैयार कर लिया है और उसका सेंटर पॉइंट और कुर्ते के आगे के साइड का सेंटर पॉइंट लेते हुए हम इसमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोनों ही पार्ट को हम इस तरीके से कट कर देंगे और थोड़े से नॉचेस लगाएंगे जिससे कि ये आसानी से अच्छी तरीके से अंदर मुड़ जाए। और जो आगे का पार्ट था जिसमें हमने ये बुकरम लगाई है उसमें हम अगर वैसे सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है हाथ से तुरपन करना पसंद है। तो मैंने आगे के पार्ट में इस तरीके से तुरपन कर ली पूरे गले पर और दोनों ही कंधों को इस तरीके से जोड़ दिया। और पीछे वाली जो पट्टी है उसको कंधा जोड़ने के बाद में इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे जिससे कि ये जो सिलाई वाला जॉइंट वाला जो कपड़ा है वो कंधे पर दिखाई नहीं देगा। चाहे तो हम मशीन से सिल सकते हैं और चाहे तो हाथ से तुरपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने गला तैयार कर लिया। अब आई बाजू की बारी। जो पार्ट हमने ज़्यादा कटिंग की थी उसको हम अंदर की साइड में आगे की साइड में रखेंगे और कुर्ता रखेंगे हम उल्टा और बाजू रखेंगे सीधी। तो ऐसे करते हुए हम चारों तरफ घुमाते हुए इसे सिल लेंगे। फ्रेंड इस तरीके से जब हम सिलते हैं तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब लास्ट में इसके जो चाक हैं कुर्ते के उन पर भी सिलाई लगा ली और ये करते करते जो है आखिरकार ये सूट हो ही गया तैयार। ये देखिए ये बन गया है और मैं पहन के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया है तैयार और मैंने पहन लिया। कैसा लग रहा है बताएं ज़रूर।